नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह राठौड़ फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन क्लच पढ़ रहे थे और क्लच के टाइप्स चल रहे हैं। तो क्लच के टाइप्स अपन ने लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन आगे डॉग क्लच वगैरह के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने आशा करता हूं कि ये रिवीजन कर चुके होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस आएंगे और आपको पढ़ लेना चाहिए ये सारी चीजें। ठीक है, एक बार के लिए देख लो, क्योंकि ये टाइप्स के अंदर इतना डीप में नहीं पूछेगा, बट आपको थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप कहाँ पे है, कौन सा टाइप कहाँ पे नहीं है। डॉग एंड स्प्लिन क्लच, ठीक है ना, स्प्लिन क्लच। देखो, डॉग एंड स्प्लिन क्लच के सबसे पहले आपको मैं ये डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, ये एक शाफ्ट है, ये सबसे हेडिंग डाल लेना, ये कौन सा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लच है। ये कैसा है? पॉजिटिव क्लच है, जिसका अर्थ है जो स्लिपिंग होती है, स्लिपिंग इसमें नहीं होती है, स्लिपिंग इसके अंदर नहीं होती है। पॉजिटिव क्लच का अर्थ क्या हुआ? इसके अंदर स्लिपिंग जो होगी वो क्या होगी? नहीं होगी। यह क्या है? आपका शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट है, ये मान लो आपकी इंजन शाफ्ट है, ठीक है, ये क्या आपकी इंजन शाफ्ट है, ठीक है, ये आपकी इंजन शाफ्ट है। ये इंजन शाफ्ट इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। और दूसरा क्या है? ये आपका, ये आपकी क्लच शाफ्ट है, क्लच शाफ्ट है। अब क्या होता है, यहाँ के ऊपर क्या लगे हुए? ये टीथ बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? आपके टीथ बने हुए। और ये क्या है? स्लाइडिंग स्लीव है। ये क्या आपकी स्लाइडिंग स्लीव है। यहाँ पे क्या कटे हुए हैं? ये ग्रूव्स कटे हुए हैं। ये मतलब ये लाइन ऐसे, ये जो आपकी शाफ्ट होती है ना, इस शाफ्ट को क्या करते हैं, यहाँ के ऊपर से ऐसे लाइंस काट देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ये स्लाइड कर सके। क्या कर सके? यहाँ पे क्या कर सके? स्लाइड कर सके, स्लाइड कर सके, रोटेट नहीं कर सकते, ये गोल गोल नहीं घूम सकते। ठीक है, मान लो ये आपकी शाफ्ट है, इसके ऊपर अगर मैंने ये स्लाइडिंग स्लीव लगाया है, तो मतलब ये स्लाइड कर सकता है, यूं यूं नहीं कर सकता। इस शाफ्ट के ऊपर बियरिंग की तरह, बियरिंग की तरह नहीं काम कर सकता, सिर्फ स्लाइड कर सकता है, बट रोटेट नहीं कर सकता। तो ये आपका स्लाइडिंग स्लीव है, ठीक है, और ये क्लच शाफ्ट है। आगे बात समझ में? अब ये क्या हो जाएगा? इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। जब ये फिट हो जाएगा तो ये टीथ और ये टीथ क्या होंगे? एंगेज हो जाएंगे। और जैसे एंगेज होगा तो यहाँ से पावर किसमें चले जाएगी? यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब ये किस टाइप का है? एक्सटर्नल टाइप का है। कैसा टाइप का है? एक्सटर्नल टाइप का है। ऐसा भी हो सकता है ये कैसा टाइप का हो? इंटरनल टाइप का भी हो। कैसा हो? इंटरनल टाइप का भी हो। तो आपको ये बस इसके अंदर ये ध्यान रखना है, ये किस टाइप का होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव क्लच टाइप का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके टीथ होते हैं वो बनाए जाते हैं। अंदर क्या होता है? ये इंटरनल ही होता है, ये इंटरनल है, ये किधर है? एक्सटर्नल है। जैसे इसके अंदर एक दूसरे को क्या करेंगे? एंगेज करेंगे, तो यहाँ से शाफ्ट से इस शाफ्ट में क्या हो जाने लगेगी? पावर का ट्रांसमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इसके अंदर ये चीज लिख रखी है, टाइप ऑफ ए लॉक सिस्टम ऑफ ए टू सिस्टम, ये आप पढ़ लेना, इसके अंदर यही चीज लिख रखी है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ए क्लच यूज टू लॉक टू शाफ्ट। ठीक है, टू शाफ्ट है, इसके ऊपर स्प्लिन होता है, उसके ऊपर क्या कर सकता है? ये मूव कर सकता है। एक बिगर डायमीटर का स्प्लिन मैच विथ द एक्सटर्नल डॉग क्लच टूथ ऑन ए ड्राइविंग शाफ्ट, व्हेन द स्लीव is made to slide on a splint shaft, the teeth match with the dog clutch teeth of the driving shaft। वही चीजें जो मैंने बताई है वो इंग्लिश में लिख रखी है, और ये क्या लिख रखी है यहाँ पे? हिंदी में लिख रखी है। अब इसके अंदर जो अपना मेन कारण है, वो काम है, वो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी बताया था, दिस टाइप ऑफ ए क्लच डू नॉट डज नॉट स्लिप, मतलब ये क्या हो गया? पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव क्लच। दूसरी बात है, ट्रांसमिट लार्ज टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा? लार्ज होगा। इट डू नॉट प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट और एंगेजमेंट के अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि जब स्लिप ही नहीं हो रही, जब स्लिपिंग ही अलाउ नहीं है आपकी, स्लिपिंग नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, तो आपकी हीट जनरेट भी नहीं होगी, हीट जनरेट भी, हीट जनरेट भी नहीं होगी। जब हीट जनरेट नहीं होगी तो हीट प्रोड्यूस भी नहीं होगी। आगे बात समझते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? अब इनको क्या कर सकते हैं? हाई स्पीड के ऊपर यूज में नहीं ले सकते, हाई स्पीड के ऊपर यूज में नहीं ले सकते। कारण क्या होता है हाई स्पीड पे यूज नहीं कर सकते हैं? कारण क्या होता है, जो ये टीथ वगैरह बने हुए, अगर आपने हाई स्पीड दी तो ये टीथ वगैरह हो सकते हैं डैमेज होते हैं। क्या हो जाए? डैमेज हो जाते हैं।
और जब स्टार्टिंग करते हैं, जब मतलब अंगेज करते हैं, क्या करते हैं, अंगेज करते हैं, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होने के चांसेस है। क्या है दोस्तों, रिलेटिव मोशन हो सकता है एक बार में अंगेज नहीं हो, क्योंकि टीथ और टीथ एक बार में सेट नहीं हो, ठीक है ना, तो वहां पे क्या हो सकती है आपकी रिलेटिव मोशन हो सकता है। ये जो आपके आर्चरी बाइसिकल्स के गियर वगैरह, बाइसिकल के गियर आते हैं उसमें यूज में लेते हैं, और जो मैनुअल ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स होते हैं उनके अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है, ये आपके एप्लीकेशन हो गए। अब देखो अगला जो है आपका वो कैसा है, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। कौन सा है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के अंदर क्या चीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो आपका फ्लाई व्हील होता है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो फ्लाई व्हील है उसके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग होती है। क्या होती है दोस्तों, वाइंडिंग होती है। फ्लाई व्हील के अंदर, फ्लाई व्हील के अंदर क्या होती है दोस्तों, फ्लाई व्हील के अंदर क्या लगी हुई होती है, वाइंडिंग, वायर वाइंडिंग बोल दो, ठीक है ना, वायर वाइंडिंग बोल दो, मतलब तार से क्या हो रखी होती है, वाइंडिंग हो रखी होती है, वाइंडिंग हो रखी होती है, तार से क्या हो रखी है, वाइंडिंग। अब इस वाइंडिंग के अंदर बैटरी, बैटरी या बैटरी या डायनमो, नाम सुना होगा डायनमो, ठीक है ना, बैटरी या बैटरी या आप क्या कर सकते हो, डायनमो के थ्रू, बैटरी या डायनमो, बैटरी या डायनमो, डायनमो के थ्रू, बैटरी या डायनमो के थ्रू क्या कर सकते हो, करंट सप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, करंट की क्या कर सकते हो, सप्लाई। बैटरी और डायनमो के थ्रू क्या कर रहे हैं अपन, करंट की सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण कहाँ जाएगी, वाइंडिंग में जाएगी। कहाँ जाएगी ये, वाइंडिंग में। वाइंडिंग कहाँ लगी हुई है, फ्लाई व्हील के अंदर। कहाँ लगी हुई है, फ्लाई व्हील में। अभी दिखाएंगे डायग्राम में। अब जैसे ही करंट जाता है वाइंडिंग के अंदर, तो वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है ना, मैं बस समझाने के लिए। क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करती है आपके, प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये एन है, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या करती है, फील्ड प्रोड्यूस करती है। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो ये बिहेव कैसे करेगी, बिहेव बिहेव कैसे करेगी, मैग्नेट लाइक। कैसे बिहेव, मैग्नेट 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 लाइक। मैग्नेटिक फील्ड है तो सॉरी मैग्नेट होगा ना, एन एन मैग्नेटिक, बिहेव मैग्नेटिक, ठीक है ना, बिहेव मैग्नेटिक की तरह क्या करेगी ये, आपका बिहेव करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगी, तो जो आपकी प्रेशर प्लेट है, कैसी है आपकी, प्रेशर प्लेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट, क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। प्रेशर प्लेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो ये चीजें, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, अपन देख लेते हैं। ये आपकी रही फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के अंदर ये क्या है आपकी, वाइंडिंग है। क्या है दोस्तों, ये क्या है आपकी वाइंडिंग, क्या है, वाइंडिंग है। अब ये वाइंडिंग क्या करेगी, वाइंडिंग क्या करेगी, वही आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। क्या करेगी, करंट आएगा, करंट आने से क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और इस प्रेशर प्लेट को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। जैसे अपनी तरफ खींचेगी, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, क्लच प्लेट भी एक साथ जुड़ेगी। जब ये अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा आपका, अंगेज, अंगेज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अंगेज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये कैसे हो जाएंगे, अंगेज हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, वापस बता रहा हूँ। ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। करंट कहाँ से आ रहा है, बैटरी और डायनमो पीछे लगे हुए होंगे, बैटरी और डायनमो। जब बैटरी और डायनमो से जैसे करंट आएगा, ये वाइंडिंग क्या प्रोड्यूस करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी किसको, प्रेशर प्लेट को। कैसे, प्रेशर प्लेट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंगेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंगेज। अब जैसे ही मैंने पावर का कट की, पावर को ऑफ किया, जैसे पावर को ऑफ किया, तब ये कैसे हो जाएंगे, मैग्नेट। जैसे पावर को ऑफ किया, इस वाइंडिंग के अंदर कोई करंट नहीं है। जब कोई करंट नहीं है तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं करे बनेगा, तो यहाँ पे इस क्लच प्लेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, डिसंगेज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, डिसंगेज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई होगी, ठीक है, डिसंगेज हो जाएंगे। आगे बात समझ में, ये क्या हो जाएंगे, डिसंगेज हो जाएंगे। इसके अलावा आप चीजें और देखो, इसके अंदर और क्या चीजें हैं जो बेस्ट बेस्ट चीजें हैं।
जो आपका गियर लीवर होता है, क्या होता है, गियर लीवर होता है। अब गियर लीवर जो आपका गियर वाला सिस्टम होता है ना, गियर वाला सिस्टम होता है। जब गियर वाला सिस्टम होता है उसके उसके पास में क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, जो बैटरी का स्विच होता है या बैटरी जो पास कर रही है ना उसका क्या होता है, स्विच होता है। जैसे आपने गियर को हिलाया, जब आप हिला रहे हो ना उस समय क्या होगा, करंट बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस समय, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब करंट बंद हो जाएगा तो आप देखोगे, जब करंट बंद हो जाएगा तो यहाँ पे करंट आएगा, नहीं आएगा। तो जब करंट नहीं आएगा तब ये क्या हो जाएगा, डिसएंगेज। क्योंकि आपको पता है जब आप गियर को डालते हो या गियर शिफ्ट करते हो तो आप क्लच पेडल दबाते हो, मतलब क्लच को क्या करते हो, डिसएंगेज करते हो। तो अब पेडल ना मार के अपन सीधा क्या कर रहे हैं, गियर के लीवर को खींच रहे हैं। जब आप गियर के लीवर को खींच रहे हो एकदम से, जब आप गियर के लीवर को खींच रहे हो तो उस समय आपकी जो बैटरी से करंट आ रहा था वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जब ये बंद हो जाता है तो ये यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी, क्लच प्लेट क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। क्योंकि फील्ड बनेगी तभी तो ट्रैक करेगी, तब ये क्या हो जाएगी उस समय, क्लच प्लेट दूर हो जाएगी और क्लच क्या हो जाएगा, डिसएंगेज। ठीक है। और जैसे आपने गियर को आपने डाल दिया, मतलब 2 से 3 में आ गए। अब जैसे एक बार डाला फिर उसके बाद में वापस क्या होता है, करंट बहना चालू हो जाता है। क्या होना, करंट बहना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। और जब करंट बहना चालू करेगा तो यहाँ पे वापस एंगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वापस एंगेज हो जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हैं अपन, कि जो ये डायनामो होता है ये क्या होता है, लो स्पीड पे लो करंट प्रोड्यूस करता है। लो स्पीड के ऊपर क्या करता है, लो स्पीड पे लो करंट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो लो जनरेट होती है, या उसकी स्ट्रेंथ या उसकी क्षमता वो क्या होती है, लो होती है। तो प्रेशर प्लेट को क्या करता है, वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता। उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, कई बार स्प्रिंग्स वगैरह भी यूज में ली जाती है। तो थ्री स्प्रिंग्स आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द प्रेशर प्लेट which help to clutch engage, ठीक है ना, which help to क्लच प्लेट को क्या करते हैं, अंगेज करने के लिए हेल्पफुल रहता है। कहाँ पे, लो स्पीड के ऊपर की, लो स्पीड पे। आगे बात समझ में। अब ये जो क्लच होता है वो कैसी कार्स में होता है, रेनॉल्ड्स कार के अंदर यूज में लिया जाता है। ठीक है। अब ये कौन सा होता है, ऑटोमेटिक। ये आप देखोगे ऑटोमेटिक है, इसके अंदर कोई आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ गियर आपका, आप खुद सोचो गियर से अपन कर रहे हैं। अब गियर को छोड़ दो, आप कहीं पे भी बैठे हो, आपने अगर स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हो, करंट को क्या कर रहे हो, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे हो। ठीक है, करंट को क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, चालू कर रहे हो, तो आपका क्लच काम करना स्टार्ट कर देगा ना। तो यही चीज है। तो ये कैसा है, ऑटोमेटिक है। ये कैसा है, ऑटोमेटिक। एप्लीकेशन तो लिख दिया, एडवांटेज नहीं लिखा, चलो। तो इसका देखो मेन एडवांटेज क्या है, ये ऑटोमेटिक है, अपन कहीं पे भी बैठ के कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बस ये है कि करंट को क्या करना है, आपको ऑफ ऑन करना है। आगे बात समझ में। तो रिमोट वगैरह से अपन क्या कर सकते हैं, गाड़ी को, जो ऑटोमेटिक गाड़ीज होती है उनको क्या कर सकते हैं, अपन ड्राइव करवा सकते हैं। ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे ड्रोन वगैरह अपन उड़ाते हैं तो उसके अंदर ये इस टाइप के क्लच क्या हो सकते हैं, यूज में लिए जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, द क्लच ऑपरेट टेम्परेचर इज लिमिटेड ड्यू टू द टेम्परेचर रेटिंग इन द इंसुलेटेड मटेरियल। यहाँ पे जनरली आप क्या कर रहे हो, आप फ्लाई व्हील वगैरह है, फ्लाई व्हील वगैरह में फ्रिक्शन वगैरह लगेंगे तो वो फ्रिक्शन वगैरह वाइंडिंग वगैरह होती है, तो हो सकता है आपकी वाइंडिंग जलना स्टार्ट ना कर दे। तो ये इसका क्या है, बिग डिसएडवांटेज। और साथ में क्या है, हाई इनिशियल कॉस्ट है, हाई इनिशियल कॉस्ट है। ये क्या है इसका बिग डिसएडवांटेज है। आगे बात समझ में। अब देखते हैं दोस्तों आपका वैक्यूम क्लच कौन सा है दोस्तों, वैक्यूम क्लच। अब वैक्यूम क्लच के अंदर मैं सीधे आपको क्या बताता हूँ, पहले इसकी वर्किंग बताता हूँ। ठीक है, वैक्यूम क्लच के अंदर क्या क्या लगे हुए हैं पहले ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, वैक्यूम क्लच के अंदर क्या लगे हुए हैं, देखो ये आपका इंजन मैनफोल्ड है। ठीक है, इंजन वेल मैनफोल्ड है। यहाँ से क्या आ रही है, वैक्यूम्स आ रही है, वैक्यूम्स आ रही है। अब जैसे अगर वैक्यूम या प्रेशर हवा आ रही है, जैसे ये क्या होता है कि एकदम से तेज आएगा। चलो पहले मैं इसका कंपोनेंट बताता हूँ, वर्किंग बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्या है, नॉन रिटर्निंग वॉल लगा हुआ है। क्या निकाल रहा है, नॉन रिटर्न, मतलब यहाँ से इधर नहीं आएगी, सिर्फ इधर इधर आएगी, नॉन रिटर्निंग वॉल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक वैक्यूम रिजर्वर है। क्या है, वैक्यूम रिजर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगी हुई, बैटरी, बैटरी स्विच ऑफ स्विच ऑन। ये यहाँ पे क्या एक कोयल होती है, इस तरह से, इस तरह से क्या होती है, कोयल होती है। ये कोयल क्या काम करती है, जिसे बोलते हैं अपन सोलोनॉइडल वॉल्व। क्या ये अपना सोलोनॉइडल वॉल्व की तरह काम करेगा। ये क्या है आपका एक
पिस्टन जैसा मान लो एक रैम है, क्या बोलेंगे इसको, रैम बोलेंगे, ठीक है। ये पिस्टन जैसा है, ये क्या करता है, ऊपर नीचे होता है, क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है। इधर से क्या है, ये खुला है, क्या है दोस्तों, ये खुला है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है वैक्यूम चैम्बर, यहाँ पे क्या आपका पिस्टन है, ये क्या है आपकी पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है, और ये क्या है आपकी पिस्टन रोड है, क्या है, पिस्टन रोड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा प्राइमरी देखोगे तो ये है आपकी, ये चीज है, ये आपकी पिस्टन रोड जाके क्लच वगैरह से, ये जो आप क्लच वगैरह पड़े वो उससे जाके क्या होती है, ये पूरी कनेक्ट होती है, ठीक है, पूरी कनेक्ट होती है। जो आप पेडल मार रहे हो ना, पेडल की जगह ये है, बाकी सारा ये है। अब पेडल मारने की जरूरत नहीं है, अब वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर वो पेडल हटा दिया, बाकी तो सारा सिस्टम वही था। आगे बात समझ में, बाकी तो सिस्टम क्या था, वही था। इसके अंदर क्या, पेडल हटा के ये वाला ताम झाम लेके आ गए। तो अब ये इस ताम झाम को समझते हैं ये कैसा काम करता है। ध्यान से देखोगे दोस्तों तो क्या है, देखो ध्यान से देखोगे ना तो क्या चीज है, देखो ये चीज समझ में आ गई होगी आपका क्या चीज है। ये आपको समझ में आ गया, नॉन रिटर्निंग वॉल, वैक्यूम रिजर्वर, ये रैम है, ये ऊपर नीचे होता है इस चेम्बर के अंदर। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पास स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ स्विच ऑन है। यहाँ पे क्या है, सोलोनोइडल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका वैक्यूम चेम्बर है, वैक्यूम चेम्बर के अंदर क्या है, पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन रैम है। अब देखो आप, अगर ये पिस्टन है आपका, अगर दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर है, तो ये पिस्टन आपका नहीं हिलेगा। लेकिन अगर मान लो एक तरफ से प्रेशर क्या है, लो है, क्या है दोस्तों, लो है, और ये एक तरफ से क्या है, हाई है, तो हाई वाला प्रेशर क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, और ये पिस्टन किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा। यही सेम कहानी इसके अंदर है, यही सेम कहानी क्या है इसके अंदर है। देखो जब आपका स्विच ऑफ रहता है, क्या रहता है, स्विच ऑफ रहता है, तो उस जब आपका स्विच ऑफ रहता है, ये स्विच ऑफ है, चलो आपको पहले एक बार ये मिटा देता हूँ, फिर समझाते हैं क्या है, वर्किंग वर्किंग बता रहा हूँ अब, ठीक है ना। ये वर्किंग कैसे काम करता है, जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ना स्टार्ट करती है, तो ये जो आपका नॉन रिटर्निंग वॉल है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही ये बंद होता है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम, खाली है एकदम, क्या है ये, वैक्यूम। अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये क्या है, वैक्यूम है। अब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। रैम यहाँ पे स्विच ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ है, यहाँ पे बैटरी है। अब देखोगे तो ये किधर है, ओपन टू एटमोस्फियर, किधर की तरफ है, ये वॉल किधर है, एटमोस्फियर के। इधर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, एटमोस्फियर प्रेशर लग रहा होगा। ये वाला देखोगे तो इधर भी क्या आपका एटमोस्फियर से खुला है, तो मतलब ये वाला चैम्बर इस लाइन में जाए तो ये किधर है, एटमोस्फियर की तरफ है। किधर है दोस्तों, एटमोस्फियर। इधर भी एटमोस्फियर पे, इधर भी एटमोस्फियर प्रेशर लग रहा है, तो कोई हिलेगा क्या, ये नहीं हिलेगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, सेम है। जैसे ही अपन ने गियर डाला, ये स्विच तो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जैसे ही अपन ने गियर लीवर को हिलाया, ये स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। जैसे ही ये स्विच ऑफ होता है, तो अब कंडीशन देखना क्या होता है, इस स्विच ऑफ होने के कारण यहाँ पे क्या, ये बैट कॉइल है, ठीक है ना, सोलोनॉइडल वॉल है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जब ये करंट फ्लो होता है तो ये जो आपका रैम है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, किधर चला जाता है, ऊपर की तरफ। ऐसा फिनोमिना होता है, इस कॉइल का ये फंक्शन है कि ये रैम को खींच के किधर लेके आ जाता है, ऊपर की तरफ। देखो डायग्राम के अंदर ये रहा, ठीक है। ये क्या है आपका, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है तो यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। अब ये कॉइल ने क्या किया, रैम को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब देखोगे ना आप, पहले तो यहाँ से यहाँ एटमोस्फियर के पास था ये, ठीक है ना, ये वाला चैम्बर किससे कनेक्टेड था, एटमोस्फियर। जैसे ये यहाँ ऊपर गया, तो ये क्या, ऊपर आने से इससे तो कट ऑफ हो गया। अब इससे जब कट ऑफ हो गया, तो अब ये वाला चैम्बर किससे कनेक्ट हो गया, इस वाले चैम्बर से कनेक्ट हो गया। किधर हो गया दोस्तों, इधर। इधर क्या है आपकी, वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम, कोई भी गैस नहीं है। जब इसके पास कोई भी गैस नहीं है, तो इसके पास कोई भी गैस नहीं है, सपोज करो अगर इसके पास कोई भी गैस नहीं है, इधर कोई भी गैस नहीं है, इधर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इधर हाई प्रेशर है, इधर क्या है, लो प्रेशर। तो ये किधर की तरफ जाएगा, आगे की तरफ। किधर जाएगा दोस्तों, आगे की तरफ मूव करेगा। तो ये देख लो इसमें क्या है, पिस्टन किधर की तरफ चला गया, आगे की तरफ चला गया। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आपने गियर को हटाया, ठीक है ना, गियर को बंद मतलब हिलाना बंद किया, तो ये क्या हो जाएगा, वापस स्विच ऑन हो जाएगा। फिर रैम किधर आ जाएगा, आगे की तरफ, ठीक है ना, किधर आ जाएगा, आगे की तरफ। जैसे आगे की तरफ आएगा, वापस एटमोस्फेरिक प्रेशर वाला होगा, इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर धक्का मार के किधर लेके चला जाएगा, वापस उसी पोजीशन के अंदर लेके चला जाएगा। फिर वापस नीचे आते हैं, वापस एटमोस्फेरिक प्रेशर आएगा, और वो गैस इसको धक्का मार के किधर लेके चली जाएगी, वापस इस डायरेक्शन में लेके चली जाएगी, ठीक है।
जब ये वाली कंडीशन होते हैं तो ये होता है आपका डिसंगेज। कैसा होता है दोस्तों? डिसंगेज। और ये वाली कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन है आपकी अंगेज। कौन सी है दोस्तों? अंगेज। समझ में आ गई बात? अब जब ये वाली आगे पीछे हो रहा है, ये पिस्टन क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है, तो ये किससे जुड़ा होता है आपका? अब ये देखोगे तो ये वाला आपका क्या होगा, ये आगे पीछे होगा तो ये क्लच के लीवर को क्या करेगा? हिलाएगा, तो क्लच भी आगे पीछे होंगे, तो अंगेज और डिसंगेजमेंट होता रहेगा। आगे बात समझ? यही चीज इसके अंदर लिखी हुई है पूरी की पूरी, एक बार आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, यही की चीज सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज नहीं है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं लिखवा देता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक वॉल है तो ऑटोमेटिक जगह यूज में करेगा। देखो इसका जो ये क्या होता है, चीपर होता है। ठीक है ना, चीपर होता है, सस्ता होता है। वैक्यूम वाला होता है वो चीपर होता है, अदर वॉल से क्या होता है? चीपर होता है। और जो ये आपका जो अलाउमेंट होता है, ठीक है ना, पिस्टन का अलाउमेंट या पिस्टन का मूवमेंट, कम पिस्टन के अंदर ही भी आप क्या कर सकते हो? हायर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हो। पिस्टन कम आगे पीछे हो रहा है और क्या हो रहा है आपका? हायर आउटपुट आपको क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज। ठीक है, पहले तो क्या है? चिपर है। क्या है? चिपर है। ठीक है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या चीज है इसके अंदर? क्या है ये? आपका कम मोमेंट के अंदर हायर आउटपुट मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक के अंदर भी मैं आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोलिक का ये है, हाइड्रोलिक का क्या है? ये है तो ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है, सेम वैसा ही है वैक्यूम वॉल की तरह। अब देखो इसमें ये कंट्रोल वॉल है। ठीक है ना, ये क्या आपका कंट्रोल वॉल है। अब ये कंट्रोल वॉल क्या काम कर रहा है? कंट्रोल वॉल है, कंट्रोल वॉल क्या काम करता है? ये है ना, मोशन ऑफ फ्लूइड को क्या करता है? मोशन ऑफ फ्लूइड को क्या करता है? जो आपका फ्लूइड है, एक्चुएटर से सिलेंडर के पास जाना है या सिलेंडर से ऑयल रिजर्वर के पास जाना है, ये इसको क्या करता है? आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आपको क्लच को हिलाना है तो एक्चुएटर में क्या होता है? हाई फ्लूइड होता है। क्या होता है दोस्तों? हाई फ्लूइड। तो जैसे आपने गियर को चेंज किया, जैसे गियर को या गियर लीवर को आपने क्या किया? हिलाया, तो ये कंट्रोल वॉल ओपन हो जाएगा। तो एक्चुएटर से हाई प्रेशर फ्लूइड किधर आएगा? क्लच की तरफ आएगा। किधर आएगा दोस्तों? क्लच की तरफ आएगा। और ये क्लच को क्या करे? इस सिलेंडर के अंदर आएगा और सिलेंडर को क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? पुश करेगा। ठीक है, तब ये किधर की तरफ जाएगा? आगे। जो अरेंजमेंट पहले वाले में दिखाया था वैक्यूम वाले में, वही वैसा अरेंजमेंट इसका है। अब देखोगे दोस्तों, तो जैसे आपने क्लच गियर को एक बार हिला दिया, अब आपने लीवर को नहीं हिला रहे हो, गियर लीवर को नहीं हिला रहे हो, अब ये क्या होगा? कंट्रोल वॉल यहाँ से फ्लूइड भेज के किधर भेज देगा? ऑयल रिजर्वर में। और ये जब ये ऑयल रिजर्वर के अंदर भेजेगा, यहाँ से फ्लूइड कम हो जाएगा, तो ये जो आपका पिस्टन है वो किधर की तरफ आएगा? आगे की तरफ। यहाँ पे जो ऑयल होगा, यहाँ पंप के थ्रू किधर भेज देंगे? वापस या एक्यूमुलेटर के अंदर भेज देंगे। किधर भेज देंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोलिक का क्या है? पूरा फंक्शन है। इसके भी एडवांटेज, और ये एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? एप्लीकेशन ये जनरली होता है आपका कहाँ पे? वही ऑटोमेटिक्स वगैरह यूज होते हैं, वहां पे आपका क्या होता है? होता है। इसका देखो एडवांटेज क्या है? इजी टू पुश है, आराम से इजी कर सकते हैं, पुश वगैरह इजी होता है। दूसरा क्या है? इजी टू ऑपरेट है। ये भी क्या है? इजी टू ऑपरेट है। तो इजी टू पुश, इजी टू पुश। ठीक है, ये क्लच को, ये जो आपका क्लच है उसको इजी टू पुश है। दूसरा क्या है? इजी टू ऑपरेट। ऑपरेट करने में इजी टू, इजी ऑफ पुश लिख दिया, इजी टू पुश है, इजी टू पुश और इजी टू ऑपरेट। इजी टू ऑपरेट, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो इसका जो डिसएडवांटेज है, ये क्या है? यहाँ पे लीकेज। यहाँ से क्या हो सकता है? आपका लीकेज हो सकता है। जो फ्लूइड डाल रखा है, ये फ्लूइड है, ऑयल है, वो क्या हो सकता है? यहाँ पे लीकेज हो सकता है। ठीक है ना, ये ऑयल है, वो किसी के साथ रिएक्ट कर, किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर गया तो इरोड कर देगा, कोरोजन ला देगा। तो ये इसके क्या है? बिग डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? खत्म होता है आपका क्लच। क्लच के बाद में गियर है, तो गियर को अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।